क्या चाहती है बेटा? पास में आइए, माइक बोले। मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, मेरे पति सही से रखें और लड़ाई झगड़ा नहीं करे, और मेरी सरकारी नौकरी। आपके पति सही से रखे, झगड़ा ना करे, लड़ाई झगड़ा ना हो हमारा। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं बेटा। आप क्या करती हैं? मैं कुछ नहीं करती, मैं चाहती हूँ मेरी सरकारी जॉब हो। आप चाहती हैं सरकारी जॉब हो जाए। आपके पति क्या करते हैं बेटा? वो सब इंस्पेक्टर है पुलिस में जी। अच्छा, पति का नाम क्या है? अतुल कंसोटिया। चलिए, हमने लिखा, सुनिए, थोड़ा पास में आइए, इसको पढ़िए, समझ नहीं आया टोक दीजिएगा। विशाखा, पति अतुल कंसोटिया पुलिस में अशोक नगर में के प्रक्षेत्र में पदस्थ हैं। जी। परिवार मनोरथपूर्ण होगा। 9 नवंबर तक परिवार जुड़ने का योग है। आपके पति गलत रास्ते पर हैं, जिस कारण से आपसे डिस्प्यूट, आपसे दूरियां बनी हुई हैं। सो कोई प्रियंका सेंगर या सिकरवार या ठाकुर किसी लड़की के संबंध में उनकी पूर्व चर्चा या आपने मोबाइल के माध्यम से रिकॉर्डिंग या कोई वीडियो या कोई चैट आपने अपनी आंखों से पढ़ा होगा। जी। सही है? सही है। इसी बात पे विवाद हुआ जी। इनके पिताजी कौन है? इनके पिताजी कौन है? टीचर थे। आए? नहीं आए। और कौन आया? मेरी मम्मी आई। मम्मी आई। मम्मी पहले भी आई थी क्या? जी। माता जी खड़े हो जाइए, इन तक माइक भेजिए, तत्काल प्रभाव, जा दौड़ के जाइए। माइक दीजिए। क्या माता जी आपने पहले कोई मोबाइल की चैट के विषय में या कोई ऐसी कोई चीज बताई थी मुझे? नहीं सर, मैंने बताया। आपके पति ने? नहीं। आपकी बेटी को मैंने इसलिए बुलाया था कि यह बात क्लियर हो जाए। अच्छा। पर्ची क्रमांक भाग 2, पहले भी एक पर्ची दे चुकी है, दूसरा नंबर का भाग, दूसरा पार्टी ये पर्ची का है। तीसरा, घर में व्याधि के कारण से यह दिक्कत है, लेकिन कितनी बातें सत्य है कितनी नहीं है मैं इस विषय पर पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन यह बात सत्य है कि उनके मोबाइल में चैट होती थी, होती है और होती रहेगी। आगे शेष संबंध कैसा है इस विषय पर मैं पुष्टि नहीं करता हूं। चारित्र का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होता और इस पर मेरा कोई काम नहीं है अंगुली उठाना। यदि यहां सामने होते तो मैं जरूर बोलता और फिर वो स्वीकार करते, नहीं करते तो हम 10 तरीके से प्रयास करते कि उनका सुधार हो। लेकिन दीदी इतना जरूरी भी है कि आप ने अपनी आंखों से अपने पति का मोबाइल में चैट पढ़ा, फोटो देखे और इस तरह से गलत मैसेज भी देखे, जिसके कारण से यहीं से विवाद चालू हुआ है। जी। सही है? जी। चलिए, दूसरा, आगे में कुछ नहीं कहूंगा, गलती किसी से आगे होती है किसी से पीछे होती है। गलती तो आपसे भी हुई है। एक प्रवीण जाटव नाम के व्यक्ति से आपकी एक क्षणिक दोस्ती रही है। रही है नहीं? जी। धन्यवाद। जितना मैंने तुम्हारे लिए बोला उतना उनके लिए बोला। अब जिसको फाइनल चाहिए हो तो दोनों आ जाए, मैं दूध का दूध पानी पानी कर दूंगा। और तुम्हें अपने पति के पास रहना है तो मैं औपचार बता दूंगा, मेरे बताए अनुसार विधि कर लेना, तो मैंने आपका पति मिल जाएगा। आपका पति आपसे नहीं दूर होगा, हमारा आशीर्वाद है। गुरुजी मेरी सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी तो बाद में बताएंगे, पहले तो जाओ जी। आपका डाटा समाप्त। माइक भी रखिए। आशीर्वाद, क्योंकि बराबर छोड़ दिया, नॉट आउट, यानी कि आउट तो हुआ, अब कौन हुआ कौन नहीं हुआ, कैच हुआ, छूट गया। मेरी बात समझना, इसमें विद्वान गण मेरे विचारों को सुनेंगे, क्योंकि यहां से बोल पाना बहुत कठिन होता है और एक तरफा बोलना बहुत कठिन है, और मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल सकता। और बोलूंगा तो सत्य बोलूंगा, चाहे फिर बुरा लगे चाहे कुछ भी लगे। ज्यादा आप मेरे पास आओगे नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करोगे। आपने फीस दी है तो हम आपके पक्ष में बोलने के लिए बाध्य नहीं है। जो सत्य है वह बोलने की बाध्य है, लेकिन अब दोनों लोग आइएगा, मैं सुधार करूंगा। जय श्री राम।
कहां से आई आप? माइक से बोलिए। हम रीवा के हैं महाराज। पहली बार आई हैं? हाँ क्या पूछना चाहते हैं? महाराज जी, बस हम पूछेंगे कुछ नहीं, हमारे पति की तबीयत ठीक हो जाए। उनको महाराज ब्लड पूछेंगे कैंसर- कुछ भी नहीं, पति की तबीयत ठीक हो जाए, बचा क्या? बस कुछ नहीं। क्या नहीं पूछेंगी आप? मतलब आप देखिए, आपने दो साइंस पर बात की, या तो पूछती ही नहीं तो हम कहते तथास्तु, नहीं आप मतलब कह रहे पूछे ना कछु नहीं है, पति की तबीयत ठीक हो जाए, तो आप काय के लिए तथास्तु को काय के लिए मना करें? बोलो। नहीं, बस महाराज जी, हैं? पति की मेरी क्या? तबीयत, पति की तबीयत ठीक हो जाए बस। साथ में हो कौन गया। आया यहाँ? मेरे साथ कोई नहीं आया। सुनिए, हमने कहा पति फौज में थे, पति का नाम राजेश पांडे है, इस कारण से घर में कलेश बना हुआ है, पति को गंभीर रोग है, मुसलमानी शक्ति का चक्कर है, डॉक्टर ने कैंसर घोषित किया है। बोलो हाँ या ना? हाँ महाराज जी। मुझे बोलो हाँ महाराज जी, ब्लड कैंसर है। क्या है? ब्लड कैंसर। क्या है? ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर। प्रमाण स्वरूप मायका आपका ग्राम टाटा बदरावा बाग में है। हाँ बदराव में है। बोलो है कि नहीं? है महाराज। माइक से बोलो है ना? हाँ टाटा बदराव में है। ठीक है। दूसरा, आपके घर में मकान नंबर, जो मकान है उसमें एक मुसलमानी शक्ति का चक्कर है, और आपके पूर्वज आपके देवर के कारण रुष्ट हैं, जिसके कारण से आपके पति पर ये व्याधि हुई है। मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, बाकी आप सब विद्वान हैं। जी महाराज। आपके पति का नाम देवर बिमलेश जी है, हाँ। उनकी पत्नी का नाम सीमा देवी है। हाँ ये मान के चले, इन्हीं के कारण से आपके घर में व्याधि फैली है। जो भी गंदगी हो उसको सुधार लेना, आपके यहाँ लाभ मिल जाएगा, अन्यथा तुम्हारे पति का समय अंतिम चल रहा है। लेकिन महाराज जी, मैंने इतना बोल दिया, सुन लीजिए। तुम्हारे पति का नाम जो भी है राजेश लिखा है, पांडे है, और देवर का नाम बिमलेश लिखा है। बिमलेश की पत्नी का नाम सीमा लिखा है। व्याधि के कारण इनसे ही गंदगी फैली है, इनके ही कारण तुम्हारे पूर्व रुष्ट हैं, और तुम्हारे घर में जो प्रेत हैं, जो रक्षक हैं, वो रुष्ट हो गए हैं, जिसके कारण साइड इफेक्ट आपकी गलती के कारण, देवर की गलती के कारण तुम्हारे पति को भोगना पड़ रहा है। बाकी के विद्वानगण हैं, आप सुबह पुष्पावती में जाएं, आप अपना सिंदूर अपने हाथ पे लें, बिंदी हाथ पे लें, अपने भींजे वस्त्रों में ही पुष्पावती को समर्पित करें, और साथ में वही बिंदी दूसरी और दूसरा सिंदूर हनुमान जी महाराज की चौखट पर छोड़ें, तो ही रास्ता बन सकती है। आगे ईश्वर माले के समय नजदीक जीरो स्थिति दिखाई दे रही है। उठाइए, अब वहां जाके पंडित जी बताएं, खड़े हो जाइए। और आपके पति, चिंता मत करो, पति ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये गंदगी खत्म फैलाओ, खत्म, भागो, खड़े हो जाओ। बोलिए पंडोकर सरकार की।